गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज ए शक्ति कुमार। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो है संगोली। ठीक है, संगोली स्टिक। पिछले 7 दिन से रेगुलर दी हिंदू में इसका न्यूज़ वगैरह चर्चा में बहुत ज़्यादा ही रहा है और करंट अफेयर व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये संगोली जो स्टिक है कैसे अभी इतना न्यूज़ में है और इसका पास से हम लोग के इंडिपेंडेंट से क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि नए जो विस्ता प्लान बना है दिल्ली में, असेंबली हॉल, उसमें देखेंगे हम लोग बहुत सारे मतलब प्रीस्ट वगैरह आए थे हिंदू रिलीजियस के। ठीक है, साउथ इंडियन से, जिन्हें श्री नरेंद्र मोदी जी प्रणाम करते हुए दिखेंगे और बहुत ही रिस्पेक्ट के द्वारा उन लोग को मतलब इनवाइट किया गया और बहुत ही मतलब सम्मानजनक तरीके से उनको प्रस्तुत किया गया है। और ये मतलब इसका संबंध क्या है इनसे, क्यों मतलब असेंबली में एक प्रीस्ट वगैरह को मतलब ऐसे बुला के इतना रिस्पेक्ट दिया गया है। तो इसका संबंध फ्रेंड्स संगोली से है। संगोली का संबंध जो स्टिक है, संगोली का स्टिक वो साउथ इंडिया के चोला डेंसिटी से है। चोला डेंसिटी फ्रेंड्स तमिलनाडु में फ्लोराइज हुआ था 9th सेंचुरी में। ओके, 9th सेंचुरी में स्टिक से इससे क्या संबंधित है। स्टिक ये जो है ये ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर है। ठीक है, जब एशियन टाइम में 9th सेंचुरी में जब पावर ट्रांसफॉर्मेशन होता था कि मतलब वन किंग टू अनदर किंग, ठीक है, तो ये स्टिक एक सिंबल है पावर का। ठीक है, और इसमें देखिए हम लोग देख सक रहे हैं कि ये जो स्टिक है, स्टिक के ऊपर एक नंदी जी की छवि है। ठीक है, इस नंदी जी की छवि है, ये पावर का मतलब सिंबल है। ठीक है, जब भी एशियन टाइम में एक राजा दूसरे राजा से जब पावर ट्रांसफॉर्मेशन होता था, ठीक है, तब ये स्टिक को ही यूज़ करते थे। और फ्रेंड मैं बता देना चाहता हूँ, जो संगोली है तमिलनाडु में चोला डेंसिटी का, वो बहुत ही पावरफुल डेंसिटी था 9th सेंचुरी में। ठीक है, इतना उनका नेविगेशन इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था कि उस समय जितना मतलब साउथ में जो कंट्री है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, वियतनाम और श्रीलंका वगैरह सब पे जो है चोला डेंसिटी राज किया था। ठीक है, और बहुत ही पावरफुल मतलब उस समय का इसका नेविगेशन बहुत ही स्ट्रांग था। ठीक है, और इसका अभी इसमें क्यों मतलब इसको विस्ता प्लान में इसको इनवाइट किया गया। अब सबको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, तो वो तो भी पावर के सिंबल हैं इंडिया के, इसीलिए इनको बी रिस्पेक्टफुल इनको मतलब वो स्टिक से मतलब सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये स्टिक देख सकते हैं फ्रेंड, ये 5 फीट का 5 फीट के लगभग का स्टिक है ये। हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं मे बी सब पॉजिटिव ही हो। अब चूँकि डेमोक्रेसी है तो कुछ बोलना ठीक नहीं है, बट ये एक्चुअल में मेरा इंटेंशन था कि ये संगोली स्टिक है क्या आपको बताऊं। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर है। ठीक है, इसलिए मतलब ऐसा मतलब ये किया जा रहा है कि पावर में भी नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर से पीएम बने। ठीक है, इसलिए ये जो स्टिक है उनको ये दिया गया है। और एशियन टाइम में ये अभी ही नहीं, जब बिफोर इंडिपेंडेंट जब माउंट बेटन पावर जब ट्रांसफ़र हो रहा था इंडिया में, तो माउंट बेटन द्वारा ये मतलब इशू को उठाया गया था कि आपको ब्रिटिश इंडिया से ब्रिटिश इंडिया टू इंडियन गवर्नमेंट का फॉर्म हो रहा था, कि नेहरू जी को ये बोला गया कि आप मतलब जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा पावर का, तो आप मतलब कुछ ऐसा मतलब बनाइए, मतलब उत्सव वगैरह मनाने का और पावर ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ किया जाए। तो जो सी राजगोपालचारी थे, ठीक है, वो उनका उनका बिलोंग भी है तमिलनाडु से, तो सी राजगोपालचारी ने ये मतलब ये सजेशन दिया था कि आप जब ये पावर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसी स्टिक के द्वारा मतलब पावर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए। सेम केस हुआ था नेहरू जी के समय में, ये नया नहीं है कि मोदी जी ये स्टिक को मतलब ये किए हैं। नेहरू जी इससे पहले ये सेम जो प्रोसेस है ना, जब पावर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तब ये एक बार पहले भी हो चुका है। ठीक है, तो लगभग मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि हर किसी को समझ गए आ गया होगा कि संगोली का जो स्टिक है वो किससे संबंधित है, क्या है, और करंट अफेयर के व्यू से है ही ये।
और ये तमिलनाडु से 9th सेंचुरी से रिलेटेड है, चोलर डेंसिटी। थैंक यू फ्रेंड, दिस इज शक्ति कुमार, बाय, गुड बाय, सब खैर।